नमस्ते नमस्कार साथियों, आज हम विश्वकर्मा पूजा 2024 के बारे में बताएंगे। तो श्री विश्वकर्मा देव हम अपने प्राचीन ग्रंथों, उपनिषद एवं पुराण आदि का अवलोकन करें तो पाएंगे कि आदि काल से ही विश्वकर्मा शिल्पी अपने विशिष्ट ज्ञान एवं विज्ञान के कारण ही न मात्र मानवों अपितु गंधर्व द्वारा भी पूजित और वंदित है। भगवान विश्वकर्मा के निर्माण कार्यों के संदर्भ में इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी, शिवमंडलपुरी आदि का निर्माण इनके द्वारा किया गया है। पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनिक उपयोगी होने वाले वस्तुएं भी इनके द्वारा ही बनाया गया है। कर्ण का कुंडल, दिव्य रथों और द्वारिकापुरी के भवनों का निर्माण विश्वकर्मा देव ने ही किया है। विश्वकर्मा देव जी को अन्य देवताओं की तरह ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया और उन्हें देवलोक और पृथ्वी लोक में भवन निर्माण हेतु नियुक्त किया। वह देवराज इंद्र की सभा में बैठते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों और ग्रंथों में विश्वकर्मा के 5 स्वरूपों का वर्णन प्राप्त होता है। और साथियों, आदि पुरुष परमेश्वर श्री कृष्ण स्वरूप से ब्रह्मा की जो पूर्व सत्य युग में ब्रह्मर्षि अश्वमेध यज्ञ करवाने के अधिकारी ब्राह्मण, जिन्हें कर्मफल अनुसार ब्रह्मा की पदवी मिली, उन्हें नाभि कमाल से उत्पन्न किया, जिनसे विराट की उत्पत्ति हुई। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने सृष्टि के सृजन हेतु शिव का ध्यान किया तो रुद्र शिवलिंग रूप में उनके मस्तक से प्रकट हुए, फिर बाल रूप में प्रकट होकर रुदन करने लगे तो उन्हें ब्रह्मा जी ने रुद्र कहकर पुकारा। वही शिव का महादेव स्वरूप है। अन्य देवताओं महर्षि की उत्पत्ति ब्रह्मा के मन से विचार मात्र से हो गई। धर्म अर्थात यमराज महान शिल्प विज्ञान विधाता प्रभात पुत्र अंगिरा वंशी, आदि विज्ञान विधाता वसुपुत्र सुधनवान, महान शिल्पाचार्य विज्ञान जन्मदाता ऋषि अत्वी के पात्र भृंगुवंशी, उत्कृष्ट शिल्प विज्ञानाचार्य शुक्राचार्य के पौत्र देव विश्वकर्मा से विशाल विश्वकर्मा समाज का विस्तार हुआ है। और शिल्प शास्त्रों के प्रणेता बने स्वयं विश्वकर्मा, जो ऋषि रूप में उपरोक्त सभी ज्ञानों का भंडार है। शिल्पों के आचार्य शिल्पी ने पदार्थ के आधार पर शिल्प विज्ञान को 5 प्रमुख धाराओं में विभाजित करते हुए तथा मानव समाज को इनके ज्ञान से लाभान्वित करने के निर्मित 5 प्रमुख शिल्पायार्च पुत्र को उत्पन्न किया, जो अयस, काष्ठ, ताम्र, शिला एवं हिरण्य शिल्प के अधिष्ठाता मय, त्वष्टा, शिल्पी एवं दैवज्ञ के रूप में जाने गए। ये सभी ऋषि परंपरा का पालन कर वेदों में पारंगत थे। स्कंद पुराण के नागर खंड में विश्वकर्मा देव के वंशजों की चर्चा की गई है। विश्वकर्मा पंचमुख है। उनके 5 मुख है, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऋषियों को मंत्रों द्वारा उत्पन्न किए हैं। उनके नाम है मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। ऋषि मनु विश्वकर्मा ये सानक गोत्र के कहे जाते हैं। ये लोहे के कर्म के उद्गाता है। इनके वंशज लोहकार के रूप में जाने जाते हैं। सनातन ऋषि मय ये सनातन गोत्र के कहे जाते हैं। ये बढ़ई के कर्म के उद्गाता है। इनके वंशज काष्ठकार के रूप में जाने जाते हैं। अहबून ऋषि त्वष्टा, इनका दूसरा नाम त्वष्टा है, जिनका गोत्र अहमभन है। इनके वंशज ताम्रक के रूप में जाने जाते हैं। प्रयत्न ऋषि शिल्पी, इनका दूसरा नाम शिल्पी है, जिनका गोत्र प्रयत्न है। इनके वंशज शिल्पकला के अधिष्ठाता है और इनके वंशज संतराश भी कहलाते हैं। इन्हें मूर्तिकार भी कहते हैं। देवज्ञ ऋषि, इनका गोत्र है सुरपण। इनके वंशज स्वर्णकार के रूप में जाने जाते हैं। ये रजत, स्वर्ण धातु के शिल्पकर्म करते हैं। विश्वकर्मा देव के ये 5 पुत्रन मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ शस्त्रादिक निर्माण करके संसार करते हैं। लोकहित के लिए अनेकानेक पदार्थ को उत्पन्न करते वाले तथा घर, मंदिर एवं भवन, मूर्तियां आदि को बनाने वाले तथा अलंकारों की रचना करने वाले हैं। इनकी सारी रचनाएं लोकहितकारिणी हैं। इसलिए ये 5 एवं वंदनीय शिल्पी है और वेद निर्धारित अधिकार अनुसार यज्ञ कर्म करने वाले हैं। इनके कुल में अग्निगर्भ, सर्वतोमुख, ब्रह्म आदि उत्पन्न हुए हैं। विश्वकर्मा के दूसरे पुत्र मय थे। इनका विवाह कन्या सौम्या देवी के साथ हुआ था। इन्होंने इंद्रजाल सृष्टि की रचना किया है। इनके कुल में विष्णुवर्धन, सूर्यतंत्री, तंकपान, ओज, महोज इत्यादि महर्षि पैदा हुए हैं। विश्वकर्मा के तीसरे पुत्र महर्षि त्वष्टा थे।
इनका विवाह कौशिक की कन्या जयंती के साथ हुआ था। इनके कुल में लोक त्वष्टा, तंतु, वर्धन, हिरण्यगर्भ, शुल्पी, अम्लायन ऋषि उत्पन्न हुए हैं। वे देवताओं में पूजित ऋषि थे। विश्वकर्मा के चौथे महर्षि शिल्पी पुत्र थे। इनका विवाह करुणा के साथ हुआ था। इनके कुल में वृद्धि, द्रोण, हरितावश्व, मेधवाह, नलमानव जाति क्या देवगण भी नहीं कर पाए हैं। विश्वकर्मा के पांचवें पुत्र महर्षि दैवज्ञ थे। इनका विवाह चंद्रिका के साथ हुआ था। इनके कुल में सहस्त्रातु, हिरण्यम, सूर्य गोविंद, लोक बांधव, अर्कशली इत्यादि इन 5 पुत्रों के अपनी छीनी, हथौड़ी, कील, रंदा और अपनी उंगलियों से निर्मित कलाएं दर्शकों को चकित कर देती है। उन्होंने अपने वंशजों को कार्य सौंपकर अपनी कलाओं को सारे संसार में फैलाया और आदि युग से आज तक अपने अपने कार्य को संभालते चले आ रहे हैं। विश्वकर्मा वैदिक देवता के रूप में मान्य हैं, किंतु उनका पौराणिक स्वरूप अलग प्रतीत होता है। आरंभिक काल से ही विश्वकर्मा के प्रति सम्मान का भाव रहा है। उनको गृहस्थ जैसी संस्था के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माता और प्रवर्तक कहा माना गया है। वह सृष्टि की रचना के समय निर्माण कला के प्रथम सूत्रधार कहे गए हैं। देवोसो सूत्रधार, जगदखिल हित, ध्यायते सर्वसत्वय वास्तु के 18 उपदेष्टाओं में विश्वकर्मा को प्रमुख माना गया है। उत्तर ही नहीं, दक्षिण भारत में भी, जहां मय के ग्रंथों की स्वीकृति रही है, विश्वकर्मा के मतों को सहज रूप में लोक मान्यता प्राप्त है। वराहमिहिर ने भी कई स्थानों पर विश्वकर्मा के मतों को उद्धृत किया है। विष्णु पुराण के पहले अंश में विश्वकर्मा को देवताओं का वर्धकी या देव बढ़ी कहा गया है तथा शिल्पावतार के रूप में समान योग्य बताया गया है। यही मान्यता अनेक पुराणों में आई है, जबकि शिल्प के ग्रंथों में वह सृष्टिकर्ता भी कहे गए हैं। स्कंद पुराण में उन्हें देवायतनों का सृष्टा कहा गया है। कहा जाता है कि वह शिल्प के इतने ज्ञाता थे कि जल पर चल सकने योग्य खड़ाऊ तैयार करने में समर्थ थे। सूर्य की मानव जीवन संहारक रश्मियों के ताप से रक्षा भी विश्वकर्मा ने वास्तुकला से की थी। राजवल्लभ वास्तुशास्त्र में उनका जिक्र मिलता है। यह जिक्र अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। विश्वकर्मा कंबासूत्र, जलपात्र, पुस्तक और ज्ञान सूत्र धारक हैं। हंस पर आरूढ़, सर्वदृष्टिधारक, शुभ मुकुट और वृद्धकाय हैं। कंबासूत्राम्बुपात्रं वहति करतले पुस्तकं ज्ञानसूत्रम हंसारूढ़ स्विनेत्रं शुभ मुकुट शिर सर्वतो वृद्धकाय। उनका अष्टगंधादि से पूजन लाभदायक है। विश्व के सबसे पहले तकनीकी ग्रंथ विश्वकर्मीय ग्रंथ ही माने गए हैं। विश्वकर्मीयम ग्रंथ इनमें बहुत प्राचीन माना गया है, जिसमें न केवल वास्तुविद्या बल्कि रथादि वाहन व रत्नों पर विमर्श है। विश्वकर्मा प्रकाश, जिसे वास्तुतंत्र भी कहा गया है, विश्वकर्मा के मतों का जीवंत ग्रंथ है। इसमें मानव और देव वास्तु विद्या को गणित के कई सूत्रों के साथ बताया गया है। ये सब प्रामाणिक और प्रासंगिक हैं। मेवाड़ में लिखे गए अपराजित परीक्षा में अपराजित के प्रश्नों पर विश्वकर्मा द्वारा दिए हैं। तो साथियों, आप लोग मेरे चैनल संजू वर्ल्ड जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।